हाँ वो नहीं चाहिए। माता ताला भी सिखा रही है तुम्हें। ऐसा लगता है ब्लूटूथ से वाईफाई कनेक्ट कर लिया। ये सब फेलेंगे प्रोडक्ट होने से पहले सवाल का जवाब देने के लिए पैदा हुए हैं। चाय का तो पूछ लेते। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? आपने मारा क्यों हमें? ये हम फूफा जी हैं। शादी या फंक्शनों में नाराज क्यों रहते हैं? फूफा जी, लोगों का कहना है कि आपकी वजह से शादियां टूट जाती है। कि वो सच है झूठ? यानी रसगुल्ले की वजह से आपने पूरा रिश्ता तोड़वा दिया, जुड़ने से पहले तोड़वा दिया। दोबारा से हवा निकल जाए तो उसे दोबारा से फैलाया जा सकता है, लेकिन यदि फोड़ दिया जाए तो उसे दोबारा भरा नहीं जा सकता। तुम जब छोटे थे तो तुम्हारी चैन में नुनिया फंस गई थी। शादियों में आपका डिमांड क्या है? ये किसने कहा तुमसे? 5,25,600 मिनट बाद बर्थडे आता है। पर ये आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? बेटा बड़ा। नमस्कार दोस्तों, शब्द कम पड़ जाएगा, सवाल डर जाएंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में ऐसे शख्स आए हैं जिसका गुस्सा मौसम से भी तेज बढ़ता है, मूड बेवजह ही खराब रहता है, जो शादियों में मिठाई खाने नहीं हिसाब पूछने आते हैं, तो मोहल्ले के मोदी, घर के गब्बर और ससुराल का सुपरस्टार फूफा जी। पाँव नहीं छुए? माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें कि फूफा जी आए हैं कि पाँव भी छू ले उनके? हैं जी फूफा जी, प्रणाम। क्या प्रणाम? पाँव कौन छुएगा? पाँव कौन छुएगा? जी मैं पाँव छू लेता हूँ, ये छू लिया मैं। ऐसे छूते हैं पाँव? ऐसा लगता है ब्लूटूथ से वाईफाई कनेक्ट कर लिया। इससे अच्छा तो वीडियो कॉलिंग पे फोन कर लेते, तो वहीं से हम पायलॉग कर देते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम बताओ, सब पेलेंगे ब्रॉडकास्ट खत्म होने से पहले। माफ करें फूफा जी, अब सवाल जवाब करें। हाँ हाँ पूछो। तुम्हारी बुआ पूछती है, तुम्हारी मम्मी पूछती, पापा भी पूछते हैं, मोहल्ले वाले भी पूछते हैं। हम तो साला सवाल का जवाब देने के लिए पैदा हुए हैं। पूछो पूछो। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा क्यों ना हो, बुलाता कोई है नहीं हमें यहाँ पे, बिना बुलाए हम चले आते हैं। अब क्या करें, हमारा दिमाग खराब है इसलिए हम चले आते हैं यहाँ पे। फूफा जी अब सवाल करें? सवाल ही करो बस। कुछ कॉफी चाय का तो पूछ लेते। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हम चाय कॉफी नहीं पीते। जब आप पीते नहीं तो पूछने के लिए क्यों बोले? देख रहे हैं कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं। तो फिर आप क्या लेंगे? हमें वो चाहिए जो बाबा जी वाला, वो हरा हरा इतना बड़ा आता है, वो रखा है, आप ले लीजिए। अच्छा फूफा जी पानी लेंगे? इधर आओ। आपने मारा क्यों हमें? ये बताने के लिए कि हम फूफा जी हैं। अब और मजा आएगा। फूफा जी आप शादी या फंक्शनों में नाराज क्यों रहते हैं? हम कहाँ नाराज होते हैं, हम तो बस याद दिलाते हैं कि हम फूफा जी हैं, कोई रद्दी का कागज नहीं। एक तो तुम लोग बुलाते नहीं हो, फिर ऊपर से पूछो कि आप, फिर ऊपर से कहते हो कि तो आपके आने से रौनक आ गई है। हम तो बुलाते हैं फूफा जी, आप ही नाराज रहते हैं। अब ये तुम्हारा एक भाई आया था, हाथ में पत्तल थमा गया हमारे, बोलता है यहाँ से खाना खा लो। बताओ ऐसी इज्जत देते हो तुम हमें? हम खड़े होकर भंडारा से मांगते फिरेंगे? अरे फूफा जी हम भी आकर आपको दे देंगे। अब क्या मैं हर जगह जाकर पूड़ी मांगू, सब्जी मांगू, अलग अलग लोगों से जाके अलग अलग चीजें मांगू? ऐसे हमारे यहाँ भिखारियों को भी नहीं दिया जाता है। फूफा जी ये बफर सिस्टम कहलाता है, आजकल शादियों में ऐसे ही चलता है। अब तुम हमें सिखाओगे? इतने बड़े हो गए हो तुम? हैं फूफा जी हम सिखा नहीं रहे, बता रहे हैं शादियों में आजकल ऐसे ही चलता है। कभी आना हमारे यहाँ, हम दिखाएंगे तुम्हें कि कैसे लोगों का इज्जत किया जाता है, कैसे खाना खिलाया जाता है। चलिए फूफा जी अगले सवाल पर चलते हैं। फूफा जी देखने का कहना है कि आपकी वजह से शादियां टूट जाती है, कि वो सच है या झूठ? बिल्कुल झूठ है। अभी हम गए थे रिश्ता देखने के लिए, लड़की वाला, वहां में रसगुल्ले नहीं मिले, तो फिर क्या हुआ? हम वापस चले आए। यानी रसगुल्ले की वजह से आपने पूरा रिश्ता तोड़वा दिया, जुड़ने से पहले तोड़वा दिया। हमने तोड़वा दिया? बेटा यदि गुब्बारे से हवा निकाल दी जाए तो उसे दोबारा से फैलाया जा सकता है, लेकिन यदि फोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा भरा नहीं जा सकता। क्या आप कह रहे हो? इसका क्या क्या मतलब है आपका? अगर तुम इसका मतलब ही समझ जाते तो ये बात पूछते ही नहीं।
अभी तुम इन सब बातों के लिए बच्चे हो, बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं बच्चे हो? तुम जब छोटे थे तो तुम्हारी चैन में नुनिया फंस गई थी, उसको निकालने के लिए हमने कितने तवज्जो किए थे, वो हमें पता है। और तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, तुम बच्चे थे उस समय। ये सब और तुम जब और भी छोटे थे तो तुम हमारे गोद में सूसू कर दिया करते थे, और तुम हमें सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। बाबा जी ये सब बातें पॉडकास्ट में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल सकते? पर्सनल बातें हो। शादियों में आपका डिमांड क्या रहता है? बेटा देखो, हमारा वैसे कोई डिमांड नहीं रहता, लेकिन यदि कोई अपने इच्छा से सोने की चैन, सोने की घड़ी, सोने की गुड़िया दे दे, तुम लेने से इनकार भी नहीं करते। अब क्या करें, लोगों का प्यार ही इतना है कि हमें वो अपने आप बिना कहे दे देते हैं। आपका कोई डिमांड नहीं है? ना, बिल्कुल पापा जी मैंने सुना आपने बर्थडे पार्टी में रिंग डिमांड किया था। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना कि आपने रिंग के लिए केक काटना बंद कर। ये किसने कहा तुमसे? ठीक है, अगर बोल भी दिया हमने तो क्या मैं फूफा होने के नाते एक रिंग तक डिजर्व नहीं करता? क्या घर वाले का इतना प्यार नहीं है कि मुझे एक रिंग भी डिजर्व करे? क्या बर्थडे बार बार आता है? तुम ही बताओ मुझे। पर फूफा जी बर्थडे तो हर एक साल ही आते हैं। तो क्या हुआ, 5,25,600 मिनट बाद बर्थडे आता है, तो क्या 5,25,600 मिनट बाद अपनी रिंग तक डिजर्व नहीं करते? फूफा जी बर्थडे में लोग गिफ्ट देते हैं ना कि लेते हैं? हम लेते हैं, हम लेते हैं। ये काम का रूल है फूफा जी। ये हमारा रूल है, और ये रूल चलेगा जब तक फूफा जी जिंदा रहेंगे तब तक। फूफा जी आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार? हाँ बेटा, हुआ है। जब पहली बार हमने घूंघट उठाया था, बस। नहीं नहीं फूफा जी, मैं उस प्यार की बातें नहीं कर रहा हूँ। अरे प्यार हुआ था, धरती से प्यार हुआ था, माता पिता से प्यार हुआ था। फूफा जी मैं इस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शादी के पहले किसी लड़की से आपको प्यार हुआ था? हाँ बेटा, हुआ था। एक बार गुप्ता जी की शादी में गए थे, तब थोड़ा सा एक लड़की से नैन मटक्का हुए थे हमारे। तो फिर क्या हुआ? बस प्यार हो गया पहली नजर में ही देखते हैं। शायद नाम नहीं पता, दुल्ला नाम था शायद, लेकिन नाम वो ठीक से नहीं पता। बस उसी से थोड़ा सा नैन मटक्का क्या, वो लड़की हमारे प्यार में पड़ गई थी, पगली थी लगता है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। अरे छोड़ो ये सब बातें यहाँ पर। अच्छा इस पर टॉपिक की बातें नहीं। अरे नहीं, करो, हम कब कह रहे हैं, करो। तो वो लड़की अभी कहाँ है? शायद हमें उसका एड्रेस नहीं पता, शायद वो सेक्टर 62 के एक रूम नंबर 5 में रहती, लेकिन हमें ठीक से पता नहीं उसका एड्रेस। अच्छा आपको एड्रेस पता नहीं? तो अभी आपसे कभी मिली कि नहीं मिली? 5-6 बार मिल चुके, लेकिन हम अभी तक उससे नहीं मिले। कहाँ पर मिले थे आप? शायद हनी वेल एक होटल है, वहां मिले थे शायद मिले होंगे, पता नहीं। हमें क्या करें, बुढ़ापा आ गया है, मेमोरी लॉस हो गया है, इसलिए थोड़ा सा याद नहीं रहता हमें। ये बात फूफा को मालूम है? इसको यहीं काट दो, बात वहां तक जानी भी नहीं चाहिए, वरना फूफा जी तुम्हारे कल बचेंगे नहीं। आपने प्यार किया ही क्यों जब डर है तो? आप कह रहे हो उसे एड्रेस नहीं मालूम है, आपने एड्रेस नहीं बता रहे। हमने कब कहा एड्रेस उसका मालूम है? हमें एड्रेस मालूम हो गया, हम बता देंगे फूफा को। हमें कुछ नहीं पता बेटा, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। हम कभी मिले भी नहीं, हनीवेल होटल में कभी भी नहीं मिले। सेक्टर 62 के रूम नंबर 5 में शायद रहती है, हमें वो भी नहीं पता ठीक से। फूफा जी आपसे एक मैं बात बताने वाला हूँ। बताओ। ये पॉडकास्ट एक बहाना था, आपसे सच बुलवाना ही मेरा काम था। अब फूफा जी से मैं ये सारे बातें बता दूंगा। आप तो गए फूफा जी, अब आप क्या कह रहे हो? तुम भाई साहब विश्वास था? विश्वासघात नहीं, आपने ये झूठ आपने छिपाया क्यों? फूफा जी जाओ, जो करना हो कर लेना, हम जा रहे हैं यहाँ से। फूफा से आपको बता ही देंगे, जाओ आप। तो बस फूफा जी तो चले गए, लेकिन आप बताना इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके, और साथ में ये भी बताना कि कौन से पॉडकास्ट अगला बना है। और फूफा जी हमारे आ भी गए हैं,
आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला पोस्टकास्ट किस पर बना है। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।